में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के दौरान राजकीय रेफरल चिकित्सालय में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा पहला सुख निरोगी काया विषय पर खंड प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। इस दौरान कोविड-19 संक्रमित महामारी से बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर गजेंद्र पाल ने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों व गंभीर अवस्था वाली गर्भवती महिलाओं से दूरी बनाएं। उन्होंने बताया कि ठंडे पेय पदार्थों, आइसक्रीम आदि से भी बचें और गर्म पानी व आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करें। इस मौके पर बीसीएमओ और डॉक्टर हिमांशु पाराशर ने स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की अवधारणा के तहत नियमित दिनचर्या, प्रातःकालीन भ्रमण, संतुलित आहार व योग करने की सलाह दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि के उपयोग सहित सरकारी एडवाइजरी की पालन करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि उपयुक्त नियमों के उपाय करने से निश्चित ही निरोगी काया को प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों सहित मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। डॉक्टर हिमांशु पाराशर, बीसीएमओ, राजकीय रेफरल चिकित्सालय डी। हमने निरोगी काया के लिए जन जागरूकता अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें उसके लिए एक चर्चा का प्लेटफॉर्म रखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम इस चीज़ को शेयर करना चाहते हैं कि भाई बढ़ती संख्या कोरोना केसेस की उससे घबराएं नहीं, बल्कि और ज़्यादा सतर्क होकर के अपने जीवन को बनाएं। क्योंकि आज दिनांक तक अगर हम स्टैट्स की बात करें तो डी क्षेत्र में हम लोगों ने 4,54,427 घरों का सर्वे किया है, जिसमें से हमने 22,57,015 लोगों को स्क्रीन किया। दैनिक ओपीडी में हम देखें तो 1942 ILI के मरीज़ हमारे आज दिनांक तक हो चुके हैं। तो उन ILI को जब हमने स्क्रीन किया है और उनकी जब सैम्पलिंग की है तो पिछले कुछ हफ्ते में यानी 2 हफ्ते में हमारे पास में केसेस का ग्राफ बढ़ा है, क्योंकि एक तो सीजनल वेरिएशन भी है, खांसी जुकाम बहुत सामान्य तरीके से भी हो रहा है और इसी वजह से उसको ही पहले हमने रैंडम सैम्पलिंग की। पहले स्पॉट जब लॉकडाउन रहा उसके दौरान में और लॉकडाउन की जब फर्स्ट लॉकडाउन फेज़ 1 था उसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग की, पॉपुलेशन को पूरा स्क्रीन किया। तकरीबन उस समय पे हमारे पास में तकरीबन 40 के करीब केसेस रहे, लेकिन उसमें भी मैक्सिमम लोग जो थे ट्रैवलेंट थे, किसी न किसी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अनलॉक फेज चालू हो चुके हैं, अब हम अनलॉक 4.0 में जा रहे हैं। तो अब ये व्यापक स्तर पर कम्युनिटी में फैल रहा है। क्योंकि ये कम्युनिटी में है तो अब हमें ज़रूरत है कि हम ILI के रोगियों को जो मैक्सिमम है या हाई रिस्क के लोग हैं, जैसे 60 साल से ऊपर के जो महिला पुरुष जो भी हैं या कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको हैं वो, या प्रेग्नेंट महिला हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, वो उनको स्क्रीन करें और उन्हीं को हम टारगेट करते हुए सैंपल करा रहे हैं। या ये कोई भी किसी के कोविड के कांटेक्ट में रहा है, उसका क्लोज कांटेक्ट है, किसी भी व्यक्ति के साथ माना जाता है कि कोविड पॉजिटिव के साथ आपका आधा घंटे से ज़्यादा का कांटेक्ट आपको कोविड पॉजिटिव बनाने में लगता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुछ चीज़ों को हम करें। तो जिसके लिए मैं सर से चाहूँगा कि वो आपको बताएं कि किन किन नियमों का पालन करके हम अपने आप को कोविड से सुरक्षित और से दूर रख सकते हैं। तो देखिए, जो मेन एज ग्रुप है जो डी में हमने अभी तक डाटा निकाले हैं, उन डाटा में 71% लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो 60 साल से कम एज वाले हैं। और जो भी डी में कम्युनिटी स्प्रेड कोविड-19 का हो रहा है वो इस मूवमेंट की वजह से ही है। तो हमारा मेन पर्पज़ है इस एज ग्रुप का मूवमेंट कम से कम होना, लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होना है, 2 हाथ की दूरी मेंटेन करनी है, एक हाथ हमारा एक हाथ आपका, सिर्फ 2 हाथ की दूरी मेंटेन करनी है कम से कम। बात आती है घर से निकलने से। जब इंसान घर से निकलता है अपने घर से बाहर जाने के लिए, तो जो चप्पल जूते बाहर जाने के लिए यूज़ करता है, उपयोग में लेता है, वही ले, उनको सेपरेट रखे, बाहर जाए, किसी भी वस्तु को हाथ ना लगाए, अपना काम करे, लौटे। हाथों को बार बार बालों पे, चेहरे पे, आँखों पे या मुंह के पास ना ले। छींक आती है तो अगर आपके पास कोई रुमाल है या तौलिया है उस पर लें, उसको घर आके गर्म पानी में 1 घंटे के लिए डुबो दें। आपको छींक से बचाव करना है, आपके पास कोई उपयोगी सामान नहीं है, तो सबसे सही तरीका है
कि आपको कोहनी के मुड़े हुए हिस्से पे छींकना है, ना वहाँ पे ना हाथ पे, ताकि ये अगर मुँह के पास जाए तो नहीं फैले, ये मुँह के पास है तो नहीं फैले। घर में घुसने से पहले जिस साधन से आप आए हो उसको ढंग से सैनिटाइज करें, जूते चप्पल बाहर उतारें, घुसते ही लाइट का स्विच ना दबाएं, पहले हाथ साफ करें। हाथ साफ कम से कम 20 मिनट तक 20 सेकंड तक करना है, 20 सेकंड तक करना है। सबसे पहले सामने वाले हाथ साफ करने हैं, सबसे लास्ट में नाखून साफ करने हैं। कोशिश ये करें कि घुसते ही घर वालों से कांटेक्ट में ना हो, नहाएं धोएं, सफाई रखें, जिस कपड़ों में आए वो कपड़े उतार दें, दूसरे कपड़े यूज़ करें, खुद के ही सामान खुद ही यूज़ करें, खुद ही उपयोग में लें, खुद ही धोएं। दूसरा ये है जुकाम के कारण जो होने वाले फैक्टर हैं उनसे दूर रहें, ठंडा यूज़ ना करें, बार बार गुनगुना पानी करके नमक डाल के गरारे करें, दिन में 3 बार तो कम से कम करें। भाप लें, उबलते हुए पानी में घर में विक्स हो, आयोडेक्स हो, जो भी हो डाल के उसकी भाप लें और हाथों को साफ रखें। जो ओल्ड एज वाले ग्रुप है, यंग ओल्ड 60 से 70 वाले जो लोग हैं उनका मूवमेंट ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा है, तो जो 60 से 70 एज वाले लोग हैं वो भी मूवमेंट कम करें, क्योंकि उनको अगर एक बार कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया तो उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है बीमारी की वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होती है। ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होती है, फेफड़ों के चारों तरफ जो दीवार हैं छाती की, उसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो कमज़ोर होती हैं, पूरी तरह से सांस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। कोविड-19 अंदर चला गया तो बाहर निकालने में परेशानी होगी, वो इन्फेक्शन पैदा करेगा। और मास्क का पूरा उपयोग करें,